गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आप देखिए, अभी हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखा, अब बारी है पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस में होता क्या है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या था, जब कोई कार्य वर्तमान समय में पूरा हो चुका है तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, जब भूतकाल में कोई काम पूरा हो चुका था, जब किसी काम को भूतकाल में कर लिया गया था तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे कि आई हैड ईटेन द फूड, दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क। इसमें लगता क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है के साथ थर्ड फॉर्म था, पास्ट परफेक्ट में हैज है का क्या हो जाता है, हैड हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब हम पास्ट परफेक्ट में किसका प्रयोग करेंगे, हैड के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। और हैड के बारे में एक चीज और जान लीजिए, हैड जो रहता है वो चाहे वो प्लूरल हो चाहे सिंगुलर, सबके साथ हैड का प्रयोग होता है। इसके बाद जब हम चलेंगे, इसके बाद हम पहचान पे चलेंगे। आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन के बारे में हम देखें। आइडेंटिफिकेशन जो होता है पहचान। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या उसके अलावा आया हो याद था, ये थी, ये थे। रखा था, रखी थी, रखे थे। रखा था, रखी थी, रखे थे, ये भी आया हो तो ये पास्ट परफेक्ट की पहचान होती है। इसके बाद पहचान भी आप लोगों ने देख ली, अब हम लोग चलेंगे के नियम। सबसे पहले सिंपल देखें, नियम में, रूल में असर्टिव सेंटेंस, ये इसका मतलब है असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यह अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेने एक बार और बता दूं, हैड जो है चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल, सबके साथ हैड का प्रयोग होता है। मैं घर पहुंच चुका था। ठीक है, मैं घर पहुंच चुका था तो मैं का इंग्लिश हो जाएगा आई, आई के साथ हैड। पहुंचना, पहुंचना का होता है रीच, रीच का थर्ड फॉर्म रीच्ड होम। ठीक है, इसी तरह से हो गया, तो ये आपका आ गया। इसके बाद जो हमारा रहेगा अगले में, तो अगले में हम देखेंगे अब इसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है इसके बारे में आप लोग देखिए। अब जो नेगेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड, नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये है। एग्जाम्पल लेने, तुम कहाँ गए थे, सॉरी ये आपका माफ करिएगा, ये इंट्रोगेटिव का लिख दिया है, यहाँ लिखना है तुम अपना जन्मदिन नहीं मनाए थे। ठीक है, तुम अपना जन्मदिन नहीं मनाए थे, तो यहाँ के लिए क्या है, तुम का हो जाएगा यू, यू के साथ हैड, हैड के बाद नॉट, यू हैड नॉट। अब मनाना का हो जाएगा सेलिब्रेट, सेलिब्रेट का हो जाएगा सेलिब्रेटेड, थर्ड फॉर्म सेलिब्रेटेड। अपने के लिए योर का, यू के साथ अपने के लिए योर हो जाएगा, और जन्मदिन का हो जाएगा बर्थडे। तो यू हैड नॉट सेलिब्रेटेड योर बर्थडे। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो गया। अब एक देख लें इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव दो तरह से बनता है, इंट्रोगेटिव जो है वो दो तरह से बनता है। पहला हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव, सबसे
सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्या राम ने कमरा साफ किया था? क्या राम ने कमरा साफ किया था? तो क्या हो जाएगा? हैड। राम साफ करना हो जाएगा क्लीन, क्लीन का थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्लीन द रूम। हैड राम क्लीन द रूम, इस तरह से हो जाएगा। मतलब हैड के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट में हम प्रयोग करते हैं। तो चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, सबके साथ हैड का प्रयोग हो। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे WH टाइप। WH टाइप कैसे बनेगा? WH टाइप इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये हो गया। एग्जाम्पल देख लो। तुम कल कहाँ रुके थे? तो तुम कल कहाँ रुके थे? तो कहाँ का हो जाएगा वेयर, वेयर के बाद हो जाएगा हैड, उसके बाद यू। ठीक है। रुकना का होता है स्टे, स्टे का थर्ड फॉर्म स्टे, कल बीता हुआ कल यस्टरडे, आने वाले कल के लिए टुमारो, स्टे। तो ये आपका हो गया। अब इतना ही नहीं है पास्ट परफेक्ट। अब यहां से अब हम आपको बताएंगे बिफोर और आफ्टर का प्रयोग। अब यहां से आपको बिफोर और आफ्टर पास्ट परफेक्ट में पता चलेगा। ठीक है, किस तरह से होता है। यूज ऑफ बिफोर। सबसे पहले हम लोग बिफोर में चलेंगे। असर्टिव सेंटेंस का रूल क्या लगता है बिफोर वाले में, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैड, उसके बाद आएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद लगेगा बिफोर। बिफोर वाले सब्जेक्ट में दो टेंस लगते हैं, एक बिफोर से पहले, एक बिफोर के बाद। तो बिफोर के पहले जो टेंस लगेगा वो पास्ट परफेक्ट होगा, बिफोर के बाद जो लगेगा वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। अब बिफोर के बाद वाला जो लगेगा वो सब्जेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये लगेगा। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझा रहा हूं। मेरे आने से पहले वह मर चुका था। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो पहले, ये तो बिफोर हो गया हिंदी में। ये जो दिया हुआ है ये वाला सेंटेंस, ये पूरा जो सेंटेंस बिफोर के बाद, पहले के बाद जो दिया हुआ है, ये किसमें बनेगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा। और ये जो पहले दिया हुआ है मेरे आने से पहले, ये वाला बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। मतलब पहले हिंदी वाले सेंटेंस के आधार पे ही हम बनाएंगे, लेकिन कैसे बनाएंगे? पहले पास्ट परफेक्ट, उसके बाद बिफोर, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट। तो हिंदी वाला जो सेंटेंस है उसमें पहले के बाद जो दिया वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, और पहले के जो पहले दिया हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। कैसे बनेगा? वो मर चुका था, तो क्या हो जाएगा? ही। पास्ट परफेक्ट में क्या करते हैं? सब्जेक्ट के बाद हैड, मरना, डाई, डाई का थर्ड फॉर्म डाइड, उसके बाद लगा देंगे बिफोर, बिफोर, उसके बाद मेरे का क्या हो जाएगा? ये सब्जेक्ट हो जाएगा तो आई, और आना कम, कम का सेकेंड फॉर्म केम। ही हैड डाइड बिफोर आई केम। इस तरह से बनता है। ठीक है। अब इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? एक और हम लोग समझ लें तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक और समझ लें, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, वही चीज पहले के बाद क्या दिया है पास्ट परफेक्ट में, और पहले के पहले किसमें दिया हुआ पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट परफेक्ट वाला इधर बनेगा पहले, और पास्ट इंडेफिनिट वाला बाद में। तो ट्रेन जा चुकी थी, ये किसमें बनेगा? पास्ट परफेक्ट में। तो
द ट्रेन सब्जेक्ट हो गया, द ट्रेन के साथ पास्ट परफेक्ट में क्या लगेगा, हैड, और छूटना, जा चुकी थी, जाना, तो ट्रेन जाने के सेंस में डिपार्ट, तो डिपार्ट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा डिपार्टेड, डिपार्टेड। उसके बाद क्या हो जाएगा, बिफोर, बिफोर के बाद क्या लगेगा, मेरे पहुंचने से पहले, तो मेरे का हो जाएगा आई, और पहुंचना रीच, रीच का सेकंड फॉर्म रीच्ड। ठीक है, तो इस तरह से बनता है, बन गया। अब नेगेटिव इसका जो नेगेटिव बनेगा वो कैसे बनेगा, नेगेटिव देखिए। अब नेगेटिव एनएस का मतलब नेगेटिव सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड नॉट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बिफोर लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा। ठीक है, ये हो गया। तो एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये नेगेटिव, तो नेगेटिव में क्या करेंगे, मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन नहीं गई थी, तो यही पास्ट परफेक्ट वाला नेगेटिव बनेगा, तो ये आ जाएगा पहले, तो द ट्रेन हैड नॉट डिपार्टेड, ठीक है, बिफोर आई, मैं का हो गया आई, और पहुंचना रीच, रीच का सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में कैसे बनेगा, सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, इस तरह से ये आपका नेगेटिव में हो गया। इसके बाद इसी का हम इंट्रोगेटिव बना लें। इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, देखिए, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बिफोर, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन मार्क सेकंड फॉर्म लगेगा। ठीक है, तो कैसे बनेगा, एग्जाम्पल, क्या मेरे आने से पहले वह जा चुका था, क्वेश्चन मार्क, क्या मेरे आने से पहले वो जा चुका था, तो क्या हो जाएगा यहाँ, हैड ही गॉन, थर्ड फॉर्म, वो का थर्ड फॉर्म गॉन, हैड ही गॉन बिफोर आई, ठीक है, मेरे का आई, और आना, कम का सेकंड फॉर्म केम, क्वेश्चन मार्क। ये आपका हेल्पिंग वर्ड टाइप हो गया इंट्रोगेटिव। अब इसी को हम WH टाइप में बनाएं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो देखिएगा, नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं जब हमारा रहेगा क्लास। WH टाइप इंट्रोगेटिव, तो WH हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, इस तरह से बनेगा। एग्जाम्पल देख लो, मेरे आने से पहले तुमने क्या खाया था, ठीक है, इसको हम लोग समझ लें।
तो क्या का हो जाएगा वॉट के बाद हैड, ठीक है, हैड के बाद यू खाना, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन, बिफोर आई के। तो इस तरह से बन गया है, ठीक है। तो ये आपका यूज ऑफ बिफोर खत्म हो गया है। अब यूज ऑफ आफ्टर कैसे होता है वो आप देखिए, इसमें जस्ट अपोजिट हो जाता है। यूज ऑफ आफ्टर में जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर उसके बाद आफ्टर, फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस, ठीक है। आफ्टर वाले में जस्ट अपोजिट हो जाता है। बिफोर वाले में क्या होता है, सब्जेक्ट हेड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। लेकिन आफ्टर वाले में जस्ट अपोजिट हो जाता है। पहले क्या आ जाता है, आफ्टर वाले में भी दो टेंस होते हैं, एक पहले और एक बाद में इसके। तो बिफोर वाले में भी दो टेंस थे, तो बिफोर वाले में पहले पास्ट परफेक्ट था, बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट था। लेकिन आफ्टर वाले में जस्ट अपोजिट हो जाता है। आफ्टर वाले में पहले पास्ट इंडेफिनिट आता है, उसके बाद पास्ट परफेक्ट आता है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हम लोग ले लें, असर्टिव सेंटेंस है। मेरे मरने के बाद वह आया, मेरे मरने के बाद वह आया, तो क्या हो जाएगा, बाद। तो वह आया, तो ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, और पहले वाला केस में हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। मतलब ये वाला पहले आएगा, ये वाला बाद में आएगा। देखिए कैसे, वह आया, तो वह का ही और आना कम। पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो वह का ही हो गया और आना कम का सेकंड फॉर्म केम हो गया। उसके बाद हम आफ्टर को लगा देंगे। आफ्टर को लगाने के बाद क्या करेंगे, अब इसको पास्ट परफेक्ट में बदलना है इस सेंटेंस को। तो मेरे का हो जाएगा आई, आई के साथ क्या लगाएंगे, हैड, मरना, डाई, डाई का थर्ड फॉर्म डाइड। तो ही केम आफ्टर आई हैड डाइड, इस तरह से बनेगा, ठीक है। इसके बाद इसका नेगेटिव बना लें। नेगेटिव जो है कैसे बनेगा, नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है पास्ट इंडेफिनिट में, डिड नॉट, नॉट वाले में, नेगेटिव वाले में। फिर जब डिड नॉट लगेगा तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में, उसके बाद आफ्टर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये आ गया आपका। और यहाँ फुल स्टॉप जरूर लगाएं आप लोग, भूले ना। एग्जाम्पल ले लीजिए आप लोग, ठीक है। मेरे मरने के बाद वह नहीं रोया, ठीक है। तो वह नहीं रोया पास्ट इंडेफिनिट में, और मेरे मरने के बाद मतलब मेरे मरने में ये पास्ट परफेक्ट है, तो वह नहीं रोया। ही डिड नॉट लगेगा। रोना का क्या होता है, वीप होता है, या क्राई भी कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहां लगा देंगे आफ्टर, ठीक है। आफ्टर के बाद मेरे का क्या हो जाएगा, आई, मेरा क्या बन जाएगा, आई, हमारा, ये सब सब्जेक्ट में बन जाएगा। मेरा है तो आई, हमारा है तो वी, तुम्हारा है तो यू, ठीक है। आई, आई के साथ अब पास्ट परफेक्ट में बदलना है, तो किसमें लगेगा, सब्जेक्ट के बाद हैड। अब मरना, डाई का थर्ड फॉर्म डाई। आया समझ में, तो इसी तरह से बनेगा। अब इसके बाद हम लोग चले इंट्रोगेटिव को। इंट्रोगेटिव का देखें, बहुत सिंपल है। इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव सेंटेंस सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब टाइप। इंट्रोगेटिव सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव है तो क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क
लगेगा। इंट्रोगेटिव में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल ले लें हम लोग, ठीक है। क्या मेरे मरने के बाद वह रोया? ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा डिड, अब वह रोया, ठीक है। ये पास्ट इंडिफिनिट बनेगा तो डिड ही वीप या क्राई। डिड जहाँ दिया वहाँ फर्स्ट फॉर्म में लगेगा, ठीक है। डिड ही वीप या क्राई आफ्टर, मेरे का हो जाएगा आई के साथ क्या लगेगा? हैड, क्योंकि किसमें बन रहा है ये? पास्ट परफेक्ट में। आई हैड, फिर यहाँ क्या हो जाएगा? मरने का डाई का थर्ड फॉर्म डाइड, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इस तरह से बनेगा, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद WH टाइप में क्या करना है? सबसे पहले WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नीड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, आफ्टर सब्जेक्ट मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये हुआ। अब यहाँ देखिए, मेरे मरने के बाद वह कब रोया? अब कब का हो जाएगा? वैन के बाद डिड ही वीप, रोना, वीप ऑब्लिक क्राई, आफ्टर लगेगा ही, उसके बाद मेरे का हो जाएगा हाई, पास्ट परफेक्ट में बना रहे हैं, हैड लगेगा ही, मरना, डाई का डाइड। तो ये था आपका पास्ट परफेक्ट का। यहाँ पे ये खत्म हुआ। वीडियो जाएगा, देखिएगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप लोग जरूर पूछिएगा। जब हमारा पीरियड होगा, जो भी होगा प्रॉब्लम, उसको समझाने का, ओवरकम करने का प्रयास किया जाएगा। अगला जो हमारा चलेगा फ्यूचर परफेक्ट चलेगा, उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा, ठीक है। उसका भी वीडियो जाएगा आपके पास, तब तक आप लोग ये देखिए। तब तक के लिए आप लोग रिलैक्स करिए, इसको पढ़िए, अच्छे से समझिए।